इतिहास को अगर गौर से देखिएगा तो ये शक्तिशाली लोगों की एक कहानियां है। इतिहास कमजोर को जगह ही नहीं देता यहाँ पे, और अभी भी वही चीज है। और इसको बहुत भली भांति 2 प्रधानमंत्रियों ने समझा था कि सबसे अच्छा तरीका इस समय उत्तरी कोरिया का है, यही तरीका ही है उसे रोकने का। जब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को कहता है कि सोलर एनर्जी पे क्यों जा रहे हो, विंड एनर्जी पे क्यों जा रहे हैं, हमसे कोई पूछता का ही सकता, हम ट्रंप से प्रेरित है। याद रखिएगा, इतिहास केवल शक्तिशाली का लिखा हुआ चीज है। इतिहास को अगर गौर से देखिएगा तो ये शक्तिशाली लोगों की एक कहानियां है, और हारा हुआ व्यक्ति की चर्चा ही बस इसलिए होती है कि वो हारा किससे था। अशोक नहीं रहता तो शायद इतिहास में कलिंग युद्ध की चर्चा ही नहीं होती। इतिहास केवल शक्तिशालियों की एक कहानियां है, और मजबूरी बन जाती है उसकी चर्चा करना जो हारा था। अदरवाइज में इतिहास इतना क्रूर है कि उन्हें जगह भी न दे। आज भी देखिएगा, कलिंग में 99% लोगों से पूछेगा, जैसे आप लोग तो पढ़े हैं, आपका सिलेबस, आपकी मजबूरी एग्जाम का उसको आंसर देना है। कलिंग युद्ध के समय आपको याद रखना नंदराज राजा थे, बट ऐसे अगर किसी इन जनरल इंसान से पूछेगा तो कलिंग युद्ध के बारे में बताएगा अशोक ने मारा था, लेकिन नंदराज का नाम भी नहीं जानेगा। इतिहास कमजोर को जगह ही नहीं देता है, सबसे क्रूर चीज होता है इतिहास यहाँ पे, और अभी भी वही चीज है। दुनिया ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ सी एंड फॉरेस्ट। जंगल में वही जिंदा रह सकता है जो ताकतवर है, मछली वही जिंदा रह सकती है जो बड़ी और आक्रामक है। छोटी मछली को बड़ी मछली आके खा जाएगी। ये जितना जल्दी हम लोग को समझ जाना चाहिए, और इसको बहुत भली भांति 2 प्रधानमंत्रियों ने समझा था, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, जो टेक्निकली कुछ कारणों से उतना सफल नहीं हुआ था, लेकिन परमाणु बम हमारा बन के तैयार हो गया था। उसको सफल परीक्षण करने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है। यहाँ पे ये 2 प्रधानमंत्रियों ने आज के समय यहाँ पे, और पूरी दुनिया जिस हिसाब से यूनिपोलर होते जा रही है, उसमें यही जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका इस समय उत्तरी कोरिया का है। उत्तरी कोरिया अमेरिका को कहता है कि हमको मारोगे तो हम तुमको नहीं मारेंगे, हम जापान पे परमाणु बम मार देंगे और नॉर्थ साउथ कोरिया पे मार देंगे। ये कहता हम क्या किए, कहा कि चट्टा सब अमेरिका का गुलामी, अमेरिका से दोस्ती, हम मरेंगे तो अकेले मरेंगे। अब बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। यही तरीका ही है उसे रोकने का। नहीं समझ में गया? सद्दाम हुसैन पे किए थे लोग ने यहाँ पे, तो सद्दाम हुसैन पूरा पेट्रोल का कुआं छोड़ दिया था अरब सागर में, इसमें फारस की खाड़ी में। समझा गया कि नहीं? यहाँ पे हम क्यों, हम देखते हम दिवाली के दिन कभी नहीं कहते पटाखा नहीं छोड़ेंगे। इस बार दिवाली में अभी से तैयारी कर रहे हैं। नहीं समझा गया? एकदम इजराइल टाइप का हम पटाखा छोड़ेंगे इस बार दिवाली में। प्रदूषण की जिम्मेदारी अकेले हम लेंगे। तुम ससुरा टन का टन परमाणु हथियार मारो, युद्ध मारो, हम लोग की दिवाली का मिर्चैया बम से थोड़ा दिक्कत है। अब वायु प्रदूषण लिमिटेड चीज नहीं होता, आज इधर से फिर उधर जाएगा। हम प्रदूषण करेंगे और पृथ्वी गोल घूमेगी, चल जाएगा सब। नहीं समझे? हम ये सब नहीं भाषण देते, हम छोड़ते हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं, हम एकदम बढ़िया अभी से तैयारी कर रहे हैं छोड़ने के लिए। इवन कि हम तो रॉकेट किस पे छोड़ेंगे उसका हम स्टैंड बनवा रहे हैं, क्योंकि इस बार रॉकेट छोड़े तो गिर गया था। हमने जो रॉकेट छोड़े उसमें 200 रॉकेट एक बार में है। जब रॉकेट निकलता है ना तो झटका देता है, तो ये थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो इसको हम स्टैंड बनाए हैं। इस बार हम पूरा भयानक सोचा, चाहे यूएनओ में केस हो जाए। नहीं समझा गया? जब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को कहता है कि सोलर एनर्जी पे क्यों जा रहे हो, विंड एनर्जी पे क्यों जा रहे हो, क्योंकि उसने कब्जा किया है पेट्रोल। तो फिर भैया जब तुमको पेट्रोल जलाने में दिक्कत नहीं है, हमको नहीं दिक्कत है। नहीं समझ में गया? कोई पूछेगा काहे ऐसा कर, हमसे कोई पूछता है काहे ऐसा कर, हमको ट्रंप से प्रेरित है। हमको पता है किस इंसान को कैसा जवाब दिया जाता है। समझा गया कि नहीं? हमें गिटार और बंदूक दोनों आता है। सुनेगा कौन ये पता नहीं, इस सामने वाले पे डिपेंड करता है कौन से धुन पे नाचेगा वो। ठीक है, तो उसी हिसाब से दुनिया में मारा सब। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कार्बन का लेवल बढ़ा दिया सब। आज पहले कार्बन 0.01% था, आज 0.03% है। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध और औद्योगिक क्रांति के बाद हम लोग को ही समझाएगा सब यहाँ पर। नहीं समझा गया? और हम लोग दिल्ली के थोड़े हैं कि वहाँ प्रदूषण है। अभी दिल्ली में कौन दिवाली हो रहा है? एकदम अजीब हो गया है दिल्ली। सांस ले दिक्कत हो गया है यहाँ पे, दिल्ली वाले लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना। आगे बढ़े।